मूल विधि के अंदर जो आपकी भारतीय न्याय संहिता है बीएनएस का लेक्चर नंबर 8, इसके अंदर में हम बात करेंगे बीएनएस की जो धारा 20 है, धारा 20 से धारा 29 तक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 20 यानी कि धारा 20 की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर में जो परिभाषा दी गई है वो आपकी बालक की परिभाषा दी गई है कि किस स्थिति के बच्चे तक, किस उम्र के बच्चे तक को बालक माना जाएगा और उसको अपराध मुक्त समझा जाएगा। और इसको जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डोली इन कैपेक्स। डोली इन कैपेक्स एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है अक्षम अपराधी, यानी कि वो आदमी आपका अपराध करने में सक्षम नहीं है और उसके द्वारा किया गया अपराध आपका दंडनीय नहीं माना जाएगा। तो आपकी जो बीएनएस का सेक्शन 20 है, भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन 20 है, उसके अंदर में 7 साल से कम आयु का यदि कोई भी बच्चा अपराध करता है तो उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यह माना जाता है कि उसको इस चीज का पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। यानी कि बीएनएस की जो सेक्शन 20 है वो हमें बताती है कि 7 वर्ष से उम्र का कम उम्र का बच्चा कोई भी अपराधी नहीं हो सकता। लेकिन वहीं पे आपका जो सेक्शन 21 है वो ये कहता है कि यदि बच्चे की उम्र 7 वर्ष से ऊपर लेकिन 12 वर्ष से कम है तो ये डिसाइड करेगा कि जो उसने अपराध किया है उसकी प्रकृति क्या है और उसका परिणाम क्या है, मतलब उसकी मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो अगर वो परिपक्व नहीं है, वो अंडरस्टैंड नहीं करता सही गलत के चीज़ों को, तो उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर वो सक्षम है, उस इतना मैच्योर है कि वो चीज सही गलत का उसको ज्ञान है, तो उस स्थिति में उसको अपराधी समझा जा सकता है। और यहाँ पे आपका बाल सुधार गृह वाला यहाँ पे एंगल आ जाता है। अगर हम सरल शब्दों के ऊपर में बात करें तो 7 साल से कम उम्र का बच्चा बिल्कुल निर्दोष है। 7 से 12 वर्ष का जो कोई बच्चा है तो उसको उसको कुछ शर्तों के अंदर निर्दोष माना जा सकता है, लेकिन ये नहीं है कि वो बिल्कुल तरह से आपका निर्दोष होगा। और जो 12 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसको जिम्मेदार समझा पाएगा जाएगा और उसको जैसे बड़े लोग अपराध करते हैं जो आपके, उसी तरह से उसको भी अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यही आपकी जो भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 22 है यानी कि धारा 22 है, वो बताता है कि कोई भी अगर मानसिक रोगी है तो उसके द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसको आप अपराध की श्रेणी में नहीं रखेंगे। कि मानसिक रोगी, उसकी मानसिक बीमारी इस प्रकार की है, वह यह तो ना तो वह ये समझ सकता है कि क्या कर रहा है यार, क्या सही है यार, क्या गलत है। तो उसके द्वारा अगर कोई कानून के विरुद्ध भी कार्य किया जाता है तो उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएनएस की सेक्शन 24 यानी कि आपकी इंटॉक्सिकेशंस के बारे में, यानी कि आपकी नशा के बारे में। इसका अर्थ है कि बीएनएस की सेक्शन 24 के अनुसार यदि कोई आदमी अपराध करते समय नशे की हालत में है और कानून कानून को यह पता लगता है, न्यायालय को यह पता लगता है कि जो वो नशा है वो अगर स्वेच्छा से किया गया है तो उसको अपराधी माना जाएगा। और अगर वो जो नशा है वो अनजाने में किया गया है या किसी ने उसको जबरदस्ती कराया है तो उस स्थिति में उसके द्वारा जो कार्य किया गया है, जो अपराध किया गया है, तो उसके लिए उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि अगर आपका जो नशा है वो स्वेच्छा से किया जा रहा है, अपनी इच्छा से किया जा रहा है, कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी शराब या नशीले पदार्थ का सेवन करता है और अपराध करता है और बाद में ये बोलता है, बहाना बनाता है कि मैं नशे की हालत में था, मुझे होश नहीं था कि मैंने क्या किया, तो इस मामले में उसको अपराध के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। और यदि नशा या तो अनजाने में हुआ है या मजबूरी में हुआ है, उसकी यानी किसी भी आदमी की बिना जानकारी के जबरदस्ती नशीला पदार्थ उसे पिला दिया गया है और अपराध करते समय वह यह नहीं समझ पा रहा है कि वो कर क्या रहा है, तो उस स्थिति में उसको पागलपन या फिर मानसिक विकार की स्थिति माना जाएगा और सेक्शन आपका जैसे पिछले बताया सेक्शन 22 के अंदर में उसको रख के उसको अपराध के लिए आपका जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो स्वेच्छा से नशे का क्या अर्थ है कि कोई आदमी है, उसने शराब पी और उसने मारपीट कर दी और बाद में बोला कि मैं नशे में था, मुझे नहीं पता क्या हुआ, तो उसे आपका दंड मिलेगा। और अनजाने में कोई एक आदमी है ए और कोई बी आदमी है, उसने धोखे से उसे बी को नशीली दवा कोई पिला दी और इस नशे की स्थिति में जो ये बी आदमी है इसने किसी आदमी को चोट पहुंचा दी, तो उस स्थिति में उसको अपराधी नहीं माना जाएगा और वो जो भी उसके लिए पनिशमेंट होगी उससे वो बच सकता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो बीएनएस है भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 25। सेक्शन 25 में आपकी सहमति की बात आती है कि अगर कोई भी अपराध किसी व्यक्ति की सहमति के अंदर में किया गया है, कोई भी कार्य ऐसा किया गया है जिसके अंदर में जिसके साथ में भी वो कार्य हो रहा है उसकी सहमति है, तो उस व्यक्ति में उसको अपराध करने वाले को अपराधी मन ही माना जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसको दूसरी तरीके से समझते हैं कि कोई दो आदमी है ए और बी, और ये मान के चलते हैं कि ये आपका कोई भी एक मुक्केबाजी की प्रतियोगिता है, बॉक्सिंग की प्रतियोगिता है, तो इसके अंदर में ये आपका बॉक्सिंग कर रहे हैं। तो दोनों आदमी की सहमति है और उनको इसके रेप्लिकेशंस पता है कि मुक्केबाजी में उनको चोट लग सकती है, तलवारीबाजी कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, कोई कुश्ती कर रहे हैं, तो उस स्थिति में अगर बी के द्वारा ए पर कोई हमला किया जाता है या ए के द्वारा बी पर कोई हमला किया जाता है, तो उस स्थिति में अगर उसको कोई चोट पहुंचती है या हानि पहुंचती है, तो उस स्थिति में दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जो भी कार्य किया है उसमें दोनों व्यक्तियों की सहमति हो। लेकिन सहमति के अंदर में कंडीशन आ जाती है कि जो सहमति है वो आपकी स्वतंत्र रूप से दी गई हो, जिसकी सहमति ली गई उस पर कोई दबाव ना हो, डर ना हो, भय ना हो, उसे किसी चीज का धोखा ना किया गया, उसके साथ में जबरदस्ती न की गई हो। और दूसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति ने सहमति दी है वो कानूनी तौर पर सक्षम होना चाहिए, यानी कि आपकी जो नाबालिग है और जो आपका मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति है उसकी सहमति आपकी मान्य नहीं है। यानी कि सिंपल भाषा में हम बात करें कि जो भी व्यक्ति सहमति दे रहा है उसको उस कार्य के परिणाम और उसके जो प्रभाव है उनका अगर ज्ञान होगा तो उसकी सहमति को कंसिडर किया जाएगा। अगर उस व्यक्ति को उस कार्य के परिणाम और प्रभाव की जानकारी नहीं है तो उसकी सहमति को आप कंसिडर नहीं करेंगे। यही हम बात करते हैं बीएनएस की सेक्शन 26 यानी कि धारा 26 की हम बात करते हैं, तो इसके अंदर में हम बात करते हैं सद्भावना की यानी कि गुड फेथ की। अगर कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जिसके अंदर में उसकी सद्भावना है कि उस कार्य को वो एक सद्भावना के साथ और दूसरे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कर रहा है, लेकिन किसी कारण से उसको उसमें हानि हो जाती है उस और अपराध बन जाता है, तो उसको वहां पे अपराध नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि जो वो कार्य किया जा रहा है वो सावधानी के साथ किया गया हो और उसके अंदर में प्रॉपर ध्यान रखा गया हो, हर एक चीज का जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसको वहां पे फॉलो किया गया हो, यानी कि वहां पे आपकी लापरवाही ना की गई हो। इसके अंदर अगर हमें उदाहरण के माध्यम से इसको समझे तो अगर कोई डॉक्टर पूरी सावधानी के साथ इलाज करता है लेकिन फिर भी रोगी की मृत्यु हो जाती है तो इसको सद्भावना का कार्य माना जाएगा और इस कार्य के लिए आपका जो डॉक्टर है उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन वहीं पे एक डॉक्टर है उसने बिना जांच पड़ताल के दवा दे दी और उससे जो आपका रोगी है उसको नुकसान हो गया या उसकी मृत्यु हो गई, तो इसको सद्भावना नहीं माना जाएगा और यहाँ पे आपको जो डॉक्टर है उसको रेस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। वहीं सेकंड हम बात करते हैं आपका सेक्शन 27। इसके अंदर में भी आपकी सहमति की बात की गई है, लेकिन जो सहमति यहाँ पे आ जाती है, अब यहाँ पे आ जाती है आपकी गार्जियंस की सहमति। सेक्शन 25 के अंदर में जो सहमति थी वो व्यक्ति की खुद की सहमति थी, लेकिन सेक्शन 27 के अंदर में आपकी जो सहमति है वो आपकी गार्जियन की सहमति की यहाँ पे आपकी अवधारणा दी गई है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो अगर अपनी इच्छा से और वो आपका सक्षम है निर्णय लेने में, कोई सहमति देता है और कोई अपराध बन जाता है तो उसको हम दोषी नहीं मानते। लेकिन दूसरी स्थिति में कोई नाबालिग है, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है या असमझदार है या फिर मानसिक रूप से वो इतना सक्षम नहीं है तो उसकी सहमति को वैध नहीं माना जाता है। और यहाँ पे जब सहमति की बात आएगी तो वहाँ पे उनकी गार्जियंस की यानी कि उनके अभिभावक की सहमति ली जाएगी और वो सहमति है आपके जो नाबालिग बच्चा है उसके हित और भलाई के उद्देश्य से की जानी चाहिए। ये नहीं है कि कोई आपका 7 साल का बच्चा है, ठीक है, अगर इसको कोई बीमारी है, ठीक है, इसको कोई बीमारी है और इसके उपचार के लिए कोई सर्जरी है या फिर आपका कोई और चीज है, इसको कोई मेडिसिन वगैरह देनी है, कोई ऑपरेशन होना है, उसके लिए अगर आपके गार्जियन सहमति देते हैं तो वो अपराध नहीं है। वहीं आपका कोई एक नाबालिग बच्चा है, ठीक है, वो मानसिक रूप से आपका मान चलिए मानसिक शारीरिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है और वहीं पे उसके जो अभिभावक हैं वो आपका सहमति देते हैं कि इस बच्चे को आप मार दीजिए, उसको आप कोई जहरीला पदार्थ दे दीजिए या फिर ऐसा कुछ करते हैं मतलब जिससे उस बच्चे को हानि आपकी होती है, तो उस स्थिति में जो भी गार्जियन है उनको दोषी वहां पे ठहराया जाएगा। तो यहाँ पे आपकी ये सब चीजें हैं आपके सेक्शन 27 के अंदर में। अब हम बात करते हैं बीएनएस की सेक्शन 29। जो आपकी बीएनएस का सेक्शन 29 है वो आपका बात करता है गर्भ
गर्भपात के बारे में। और गर्भपात से रिलेटेड एक हमारे पास में आपका एक्ट है, एक नियम है, अधिनियम है, वो है आपका MTP एक्ट आपका 1971। इसको आपको संशोधित किया गया था, इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया था आपका 2021 के अंदर में। तो ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। और जो आपका MTP की फुल फॉर्म होती है आता है आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ठीक है, इसके अंदर में अगर हम बात करते हैं, जब हमने आपका पीछे देखा आपका धारा 25 और धारा 27 के बाद में देखा हमने धारा 25 और धारा आपका 27। धारा 25 के बाद में जो आदमी सक्षम है उसकी सहमति की बात की गई, और धारा 27 के अंदर में बात की गई कि जो आदमी सक्षम नहीं है तो उसके गार्जियन की सहमति की बात की गई। लेकिन इन दोनों स्थिति में अपराध नहीं माना जाता है। लेकिन आप सहमति के आधार पर, सेक्शन 29 ये कहता है कि आप सहमति के आधार पर हर एक ऑफेंस से आप नहीं बच सकते, हर एक अपराध से आप मुक्त नहीं हो सकते। ठीक है, कुछ अपराध ऐसे हैं जो सहमति के बाद भी आपके अपराध ही माने जाएंगे, और इनमें से एक आपका हो जाता है आपका गर्भपात, यानी कि आपका अबॉर्शन। अगर गर्भपात आपका जो MTP एक्ट है, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, 2021 में जो अमेंडमेंट किया गया था उसके नियमों के तहत किया गया है, तो देन आपका जो गर्भपात है उसको आपको वैलिड माना जाएगा, उसको अपराध नहीं माना जाएगा, उसको आपका वैध माना जाएगा। और अगर गर्भपात आपका बिना कानूनी प्रावधान के किया गया है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा, चाहे उसमें आपका सहमति व्यक्ति की ली गई हो या फिर उसके गार्जियंस की ली गई हो, भले ही सहमति हो लेकिन वो आपका अपराध की श्रेणी में आएगा। तो सेक्शन 29 है, उसमें मान लीजिए कि एक महिला है, वो आपका कंसेंट दे देती है, वो सहमति दे देती है कि उसका गर्भ गिरा दिया जाए, लेकिन जो भी गर्भपात है वो आपका कानूनी दायरे से बाहर है। कानूनी दायरे से हम मोटी मोटी बात करें कि जो आपकी जो आपकी गर्भ की सीमा है, समय सीमा, वो उसको पार कर चुका है, जो डॉक्टर है वो आपका योग्य नहीं है, या फिर उसके स्वास्थ्य पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है कि उस गर्भपात के कारण आपकी महिला है उसकी जान जा सकती है। तो उस स्थिति में जो महिला की सहमति है उस पर विचार नहीं किया जाएगा और उसको उस चीज के लिए अपराधी माना जाएगा। जैसे हम उदाहरण की बात करें कि कोई महिला अगर 30 हफ्ते की गर्भवती है और डॉक्टर उसकी सहमति से गर्भपात करता है तो वो आपका अपराध होगा, क्योंकि कानून के तहत केवल 24 हफ्ते तक ही गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। इसके बाद 24 हफ्ते के बाद भी दी जा सकती है, लेकिन वो सिर्फ कुछ आपकी जो स्पेशल कंडीशंस हैं, कुछ विशेष परिस्थिति है, उसके अंदर में दी जा सकती है। यहाँ से आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि आपकी जो गर्भपात की जो समय सीमा है वो कितनी है, आपकी 24 हफ्ते के अंदर में आप गर्भपात कर सकते हैं, वो भी आपके कानून के दायरे में रखकर। यदि कोई महिला 10 हफ्ते की गर्भवती है और उसका जीवन खतरे में है और उसकी सहमति, डॉक्टर उसकी सहमति से गर्भपात करता है, तो उस स्थिति में आपका अपराध नहीं होगा, क्योंकि यह कानून और गुड फेथ इनकी इंटेंशन भी सही है और ये कानून के दायरे के अंदर में भी आता है, तो इसमें इसको वैध माना जाएगा। तो आपका एक इससे रिलेटेड एक आपका आ जाता है एक न्यायालय है, उसका न्याय, एक क्या बोलते हैं इसको, एक केस है, जो केस पूछ लेते हैं आपसे। तो एक सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, एक्स बनाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, 2022 का अंदर में केस था। उसके अंदर में न्यायालय ने कहा था कि अविवाहित जो महिलाएं हैं उनको भी कुछ परिस्थितियों के अंदर गर्भपात का अधिकार है, परंतु यह हमेशा जो आपका MTP एक्ट है उसकी शर्तों के अधीन ही होगा। यानी कि हम निष्कर्ष की बात करें तो आपकी जो BNS की सेक्शन 29 है वो स्पष्ट करता है कि गर्भपात जैसी क्रिया जो कानून के द्वारा अपराध है, केवल सहमति से वो अपराध मुक्त नहीं हो सकती, और अगर गर्भपात जैसी क्रिया है उसको MTP एक्ट की शर्तों के अंतर्गत और सद्भावनापूर्ण एक गुड फेथ के साथ में किया गया है तो वो आपका अपराध नहीं माना जाएगा। तो देन आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ लाइक कीप सपोर्टिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।